प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 12 से 28 तक। कुछ लोगों ने दानियल के यहाँ पहुँचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने ये निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिनों तक जो कोई आपको छोड़कर किसी भी देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंगों के खड्ड में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, ये मेदियों और फारसियों के अपरिवर्तनीय कानून के अनुसार सुनिश्चित है। इस पर उन्होंने राजा से कहा, दानियल, यूदा के निर्वासितों में से एक, आपके द्वारा घोषित निषेध आज्ञा की परवाह नहीं करता। वह दिन में 3 बार अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने दानियल को बचाने का निश्चय किया और सूर्यास्त तक कोई रास्ता खोज निकालने का प्रयत्न किया, किंतु उन लोगों ने यह कहते हुए राजा से अनुरोध किया, राजा, स्मरण रखिए कि मेदियों और फारसियों के कानून के अनुसार राजा द्वारा घोषित कोई भी निषेधाज्ञा अथवा आदेश अपरिवर्तनीय है। इस पर राजा ने दानियल को ले आने और सिंगों के खड्ड में डालने का आदेश दिया। उसने दानियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हारी रक्षा करे। एक पत्थर खड्ड के द्वार पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी और अपने सामंतों की अंगूठी की मोहर लगाई, जिससे कोई भी दानियल के पक्ष में हस्तक्षेप ना कर सके। इसके बाद राजा अपने महल चला गया। उसने उस रात को अनशन किया और अपनी उपपत्नियों को नहीं बुलाया। उसे नींद नहीं आई और वह सवेरे पौ फटते ही उठा और सिंगों के खड्ड की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खड्ड के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज में दानियल को पुकार कर कहा, ओ दानियल, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वे तुमको सिंगों से बचा सका? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा, आप सदा जीते रहें। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध भी कोई अपराध नहीं किया।
राजा आनंदित हो उठा और उसने दानियल को खड्ड से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस पर दानियल को खड्ड से बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। जिन लोगों ने दानियल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के खड्ड में डाल देने का आदेश दिया। वे खड्ड के फर्श तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर ना टूटकर उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। इसके बाद राजा ने पृथ्वी पर के लोगों, राष्ट्रों और भाषा भाषियों को लिखा, आप लोगों को शांति मिले। मेरी राजज्ञा यह है कि मेरे राज्य के समस्त क्षेत्र के लोग दानियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उससे डरें, क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसके प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। वह रक्षा करता और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसने दानियल को सिंहों के पंजों से छुड़ाया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्याएं 20 से लेकर 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में न जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतार जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र की अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्याएं 12 से लेकर 28 से लिया गया है। कलीसिया प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी में है और उसी सोच से हमारे सामने इन पाठों को रख रही है। दानियल का साधारण अर्थ है ईश्वर मेरा न्याय करता। विश्वासी भाइयों और बहनों, दानियल के एक विश्वासी आदर्शमय जीवन को हमारे सामने कलीसिया रख रही है इस पाठ के द्वारा। जब हम प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी में हैं,
दानियल की एक सोच है, जिस प्रकार उसके नाम का अर्थ है ईश्वर मेरा न्याय करता है। मेरा न्याय करने वाला कोई और नहीं है, ना कोई राजा है, ना कोई व्यक्ति है मेरा विरोधी या कोई भी मेरा न्याय करने वाला नहीं है, बल्कि ईश्वर मेरा न्याय करता है। और इसी सोच को कलीसिया हमारे सामने रख रही है। जब मैं आगमन काल की तैयारी में हूं, मैं किस तरह से अपने आप को प्रभु यीशु के उस महान आगमन के दिन तैयार कर रहा हूं, अपने विश्वास को, अपने भरोसे को किस प्रकार से दानियल के उस विश्वास के साथ जोड़ रहा हूं, एक सुदृढ़ मजबूत विश्वास जो आज दानियल हमारे सामने रख रहा है। वचन कहता है, जब दानियल को पता चला कि उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया है और उस षड्यंत्र के तहत राजा एक राजाज्ञा निकालता है कि 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, राजा को ही मात्र सब कुछ मानेगा, उसके सामने मात्र झुकेगा, वह किसी और ईश्वर की आराधना नहीं करेगा। इस बातों को जैसे दानियल सुनता है और उसको ज्ञात हो जाता है, वह अपने कमरे में जाता है। दानियल की सोच देखिए यहां पर, वो ना ही राजा के पास गिड़गिड़ाना जाता है, ना ही किसी व्यक्ति के पास कोई किसी प्रकार का परामर्श लेने या किसी प्रकार का अपने आप को प्रकट करने जाता है। वो जाता है अपने कमरे में, वहां पर घुटनों पर आ जाता है और अपना मुख ईश्वर की ओर करता है, यरूशलेम की ओर करता है। वचन कह रहा है कि दानियल अपना मुख ईश्वर की ओर यानी यरूशलेम की ओर करता है और प्रभु के पास प्रार्थना और अनुनय करने लगता है। उसका भरोसा, उसका विश्वास उसके ईश्वर में है। वह अपना जीवन का पहला स्थान ईश्वर को दे रहा है, क्योंकि उसको पता है सब कुछ का स्रोत ईश्वर है। और अगर जब तक ईश्वर किसी को प्रेरणा ना दे, तब तक ये कहीं से भी संकट मुझसे टल नहीं सकता है। दानियल ईश्वर की ओर अपना मुख करता है। प्यारे विश्वासियों, जब मैं विचलित होता हूं, जब मैं परेशानी में आता हूं, दुख संकट मुझे घेरते हैं, मेरे विरोधी मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, मेरा ध्यान उस समय कहां रहता है? दानियल हमारे सामने सुंदर आदर्श रखता है, उदाहरण रखता है। उसका ध्यान उसके ईश्वर में है। आगे वचन हमें याद दिलाता है, याद करता है, या हमारे सामने रखता है कि दानियल अनुनय विनय कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और उसके विरोधियों को पता चलता है कि ये राजा के आज्ञा के खिलाफ गया है, और वो समझने लगते हैं हमारा षड्यंत्र कामयाब हो गया। राजा को यह बात बताई जाती है। अभी दानियल को एक बात पता है कि उसके जीवन में मुसीबत भयंकर आने वाली है। हमारे भी जीवन में कई बार ऐसे होता है कि हम जब परेशानी आती है, दुख तकलीफें आते हैं, संकट आते हैं, हम प्रभु के पास जाते हैं, घुटनों पर आते हैं, हम आराधना करते हैं, हम अनुनय विनय करने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि परिस्थिति विपरीत हो गई है। हम सोच रहे थे हमारा दुख, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी, हमारी बीमारी पूरी तरह से निकलने वाली है, क्योंकि हम प्रभु के पास आए। लेकिन यहां पर वचन हमें बता रहा है कि उस अनुनय विनय कर रहे दानियल के बारे में राजा को बताया जाता है और उस पर भयंकर परेशानी आने लगती है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं उस सोच के साथ कि ये परेशानी हट जाएगी, और परेशानी का विपरीत परिणाम हमें दिखाई देता है। तब हम किस प्रकार से अपने प्रभु के सामने खड़े रहते हैं? क्या उसी अड़ीग विश्वास के साथ जो दानियल हमारे सामने रख रहा है? राजा दाऊद स्तोत्र में कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ में लिखते हैं कि मैं प्रभु को सदैव अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वो मेरे दाहिने विराजमान है और मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। एक विश्वासी जब प्रभु को ही अपना सब कुछ बना के रख रहा है, परेशानियां उसके जीवन में आएंगी,
परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी, लेकिन उसको पता है उसका बचाने वाला उसका ईश्वर है। वचन आगे कहता है कि दानियल को बुलाया जाता है, दानियल को बुलाया जाता है शेरों के गड्ढे में डालने के लिए। परेशानी उसके जीवन से हट नहीं रही है, बल्कि वचन ये भी कहता है कि राजा ने पूरी कोशिश की उसको उस परेशानी से बचाने की, लेकिन वहां वो कुछ नहीं कर पाया, वो नाकामयाब हो गया। कई बार हमारे जीवन में बड़ी बड़ी सोच के लोग हमारे जीवन में रहते हैं, हमारे मित्र भी ऐसे रहते हैं जो महान शक्तिशाली रहते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर वो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक प्रभु प्रेरणा न दे कोई भी हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। एक विश्वासी को समझने वाली ये बात है, ध्यान में रखने वाली ये बात है। और आगे वचन कहता है कि दानियल को शेरों के गड्ढे में डाला जाता है, भूखे शेरों के गड्ढे में डाला जाता है। षड्यंत्रकारी खुश हो जाते हैं कि उनका षड्यंत्र कामयाब हो गया। ईर्ष्या के साथ उन्होंने जो कार्य रचा था वो कामयाब हो गया। राजा दुखी होकर, निराश होकर दानियल को कहता है, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। जैसे ही दूसरे दिन राजा दौड़कर उस गड्ढे के पास आता है, जिस प्रकार वचन हमारे सामने लिखा गया है, सुंदर वचन लिखा गया है, किस प्रकार से ईश्वर महिमा का द्वार खोलता है अपने विश्वासी के लिए, जो उस पर भरोसा रखता है, जो पूर्ण भरोसे के साथ दृढ़ होकर प्रभु में बना रहता है। नबी एजेकियल द्वारा, अगर हम नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 में पढ़ते हैं, वहां पर वचन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर अपनी प्रजा को एजेकियल नबी के द्वारा कहता है, मेरी प्रजा को बताओ, तुम्हें लगता है तुम पूरी तरह से टूट गए हो, तुम्हारा नाश होने वाला है, अभी कहीं से कोई निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। वहां वचन कहता है, मेरी प्रजा, मैं तुम में अपना आत्मा डालूंगा और तुम में प्राण आ जाएगा। तुम्हारा बचाने वाला, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा ईश्वर है, उस पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो। और दानियल यहां पर अपना भरोसा, अपना विश्वास पूरी तरह से ईश्वर में रख रहा है। मेरे लिए और आपके लिए एक सुंदर सा वचन प्रभु हमारे सामने रख रहा है, क्योंकि जैसे ही राजा सुबह उठकर दानियल के पास, उस गड्ढे के पास आता है, पत्थर हटाकर दानियल को आवाज देता है, हे दानियल, जीवंत ईश्वर के सेवक, जिसकी निरंतर तुम सेवा करते हो, क्या ईश्वर ने तुझे बचाया है? और वहां से आवाज आता है, प्रभु का वचन हमें कहता है कि आवाज के साथ दानियल चिल्लाकर कहता है, जीवंत ईश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उन शेरों का मुंह बंद कर दिया है। हे राजा, जीवंत ईश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उन शेरों का मुंह बंद कर दिया है। आगे वचन हमें कहता है कि दानियल के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई, दानियल के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि उसने अपना भरोसा ईश्वर पर रखा था। हम सबों के लिए, जब हम आगमन काल की तैयारी में हैं, प्रभु परमेश्वर के, प्रभु यीशु के आगमन की बाट जो रहे हैं, उस समय ये एक आदर्श का उदाहरण हमारे सामने रखा है, दानियल का उदाहरण, जो कहता है ईश्वर मेरा न्याय करता है। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कोई कितना भी मुझे गड्ढे में उतारने वाला हो, मेरा ईश्वर मेरा भरोसा है, मेरा सामर्थ्य है। और वहीं वचन कहता है, बल्कि उसके विश्वास और भरोसे के कारण वो मात्र राजा को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, बल्कि वचन कहता है राजा एक राजाज्ञा निकालकर अपने पूरे अधिकार क्षेत्र में हर एक को कहता है, जिस प्रकार वचन कह रहा है कि दानियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखे, दानियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखे। प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा दानियल को दे रहा है, अपने सेवक को दे रहा है, जिसने पूरा भरोसा, पूरा विश्वास उस पर दिखाया। यहां पर वचन ये नहीं कह रहा है कि ईश्वर में विश्वास रखे,
बल्कि उसने कहा है दानियल के ईश्वर पर विश्वास रखे। मगर दानियल को एक महान स्थान प्रभु यहां पर दे रहा है, उसको महिमान्वित कर रहा है। और आगे वचन कहता है क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है, उसका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसके प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। वह रक्षा करता और बचाता है, वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, और उसने दानियल को सिंह के पंजों से छुड़ाया है। ईश्वर ने जो द्वार खोला है, उस द्वार को सिर्फ दानियल को एक छोटी सी किसी बात को सौंपने के लिए नहीं खोला है, बल्कि दानियल को एक ऊंचाई के सिंहासन पर बैठाने के लिए खोला है। हमारे जीवन में जब हर एक परेशानी में, दुखों में, तकलीफ में हम जब प्रभु ईश्वर पर हमारा मुख करते हैं, हमारा भरोसा रखते हैं, उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, तो ईश्वर हमें महिमान्वित करने लगता है। भले ही एक समय आएगा जब आपको लगेगा, हमें लगेगा कि हम पूरी तरह से टूट गए हैं, सब कुछ समाप्त हो गया है, हम निराश हताश हो गए हैं। लेकिन जैसे ही हम ईश्वर पर अपना भरोसा रखकर आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, ईश्वर द्वार खोलता है, एक ऐसा द्वार जो कोई विरोधी उस द्वार को बंद नहीं कर सकता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 21 वचन संख्या 20 से लेकर 28। पवित्र कैथोलिक कलीसिया हम सबों को इस आगमन काल में विशेष तरीके से अपने आप को तैयार करने के लिए आमंत्रित करती है इन पाठों के द्वारा, ताकि हम अपने आप को ईश्वर के दिन के लिए तैयार कर सके। आगमन सिर्फ क्रिस्त जयंती तक सीमित नहीं है। यह आगमन काल हमें प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के लिए, अर्थात जो ईश्वर मेरा न्यायकर्ता बनकर आने वाला है, जिस पर नबी दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। दानियल का अर्थ है ईश्वर मेरा न्यायकर्ता। जो ईश्वर मेरा न्यायकर्ता बन के आने वाला है, उस ईश्वर के आगमन के दिन के लिए हमें तैयार करने की जरूरत है। कलीसिया इस सोच से हमारे सामने इन पाठों को रख रही है, ताकि उसके द्वारा हम अपने आप को आगमन काल में तैयार कर सके। हम विश्वास करते कि पवित्र बाइबल के आधार पर प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन अनिवार्य है, और इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पास बुलाते हैं और उनके द्वितीय आगमन से आने से पहले, अर्थात वह मानव पुत्र या ईश्वर का इस धरती पर दूसरी बार आने से पहले किन बातों के द्वारा यह प्रकट होगा या किन चिन्हों के द्वारा उन्हें पता चलेगा, इन सभी चिन्हों को प्रभु उनके सामने रखते हैं। प्रभु कहते हैं कि यरूशलेम का घेराव होना जरूरी है, सर्वनाश का समय जरूरी है, राष्ट्रों के राष्ट्र विरुद्ध उठेंगे, जहां तहां महामारियां होंगी, संकट होंगे, युद्ध की स्थिति होंगी, युद्ध करेंगे। साथ ही साथ आकाश की शक्तियां भी विचलित हो जाएंगी। इन सभी चीजों में प्रभु हमारे सामने जब रख रहे हैं, वो डराने के लिए या हमें विचलित होने के लिए नहीं रख रहे हैं। वह हमें विश्वास और भरोसे की एक नींव पर मजबूत होने के लिए रख रहे हैं। विश्वास और भरोसे की नींव जो प्रभु यीशु उस पर अपना विश्वास रखने के लिए हमें आमंत्रित कर रहे हैं। जिस प्रकार हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी वचन संख्या 19, 20, 21 में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु कहते हैं, अपने विश्वासियों को कहते हैं कि स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, अपने लिए पूंजी स्वर्ग में जमा करो। और वहीं आगे प्रभु कहते हैं कि जहां पर तुम्हारी पूंजी होगी या जहां पर तुम्हारा धन होगा, वहीं पर तुम्हारा मन होगा, वहीं पर तुम्हारा हृदय होगा। यानी यदि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा धन, तुम्हारी पूंजी स्वर्ग राज्य में है, तो तुम उसकी सोच में अपना जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ोगे। स्वर्ग राज्य की सोच में तुम विश्वास में मजबूती पाने के लिए तैयार करोगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि
विद्यार्थीगण जब परीक्षा आने वाली है उनको पता है, शुरुआत से ही पढ़ाई की तैयारी करते हैं ताकि एक अच्छा रिजल्ट वो पा सके, ताकि वो परीक्षा के दिन आसानी से लिख सके। जो तैयारी नहीं करते हैं वो विचलित हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। जब हम अपना पूर्ण तैयारी अपने प्रभु यीशु के आगमन के लिए कर रहे हैं तो उसमें मजबूत विश्वास की जरूरत है, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं परेशानियां आने वाली है, जो रास्ता है वो कठिन है, परेशानियों से भरा है, दुख तकलीफों से भरा है। और जब प्रभु आने वाले हैं, जब एक व्यक्ति विश्वास और भरोसे के साथ मजबूती से आगे बढ़ेगा, उसको जरूरत है ईश्वर की ओर अपना ध्यान रखने की, उसको जरूरत है ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने की। जैसे पहले पाठ में दानियल नबी के द्वारा हम पढ़ते हैं कि दानियल जैसी परेशानियों को जान जाता है, दुख तकलीफों को जान जाता है, वह अपना मुख ईश्वर की ओर करता है। उसी प्रकार से कलीसिया चाहती है कि हर एक विश्वासी अपना ध्यान, अपना मुख ईश्वर की ओर करे। जब वह अपना ध्यान या अपना मुख ईश्वर की ओर करता है, वह अत्याचार, परेशानियां, दुख, तकलीफें उसको विचलित नहीं कर पाती है। जिस प्रकार रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 8 वचन से क्या 35, कि मसीह के प्रेम से कौन हमें वंचित कर सकता है? क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, तलवार? मसीह का प्रेम में अगर हम बने हुए हैं, उसके विश्वास में, उसके भरोसे में मजबूत बने हुए हैं, तो हम ईश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। इसलिए प्रभु वचन में कहते हैं, अंत में कहते हैं, तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। तब जब ये बातें होने लगेंगी, इन सब परेशानियों में तुम जा रहे हो, तब याद रखिएगा कि तुम्हारी मुक्ति निकट है, क्योंकि तुमने भरोसा तुम्हारे ईश्वर पर रखा है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे ईश्वर पर है। जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 14 वचन संख्या 28 से 31 तक, एक सुंदर सा उदाहरण उधर दिया गया है पेतरस का। पतरस प्रभु यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखते हैं और कहते हैं, मैं भी आऊं, यदि आप आज्ञा देते तो हम भी आते हैं। प्रभु यीशु से कहते हैं, आइए। और जैसे ही वचन कहता है कि पतरस समुद्र पर प्रभु यीशु की ओर देखता है और समुद्र पर चलने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन परेशानियों पर, लहरों पर जाती है, उस समुद्र पर जाती है, वो डगमगा जाता है, वो डूबने लगता है। उसी प्रकार कलीसिया चाहती है कि हम हमारा ध्यान हर एक परिस्थिति में प्रभु की ओर रखें, ताकि हम अपने जीवन में डगमगाए ना, विचलित ना हो। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज के दोनों पाठ हमें एक याद दिला रहे हैं कि हमारा ध्यान, हमारी नज़र प्रभु की ओर हो, ताकि हम विश्वास में मजबूती पाएं, भरोसे में मजबूती पाएं, और इस आगमन काल के समय अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर सके। प्रभु का आगमन जो हमारे जीवन में होगा और हम सिर उठाकर अपनी मुक्ति को देख सके। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तेरे इस आगमन काल के लिए हम अपने आप को तैयार करें, तुझ में विश्वास करें, वचन के द्वारा तुझ पर भरोसा रखें, तुझ पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें और तेरे आगमन के दिन अपने आप को तैयार पाए। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती,